बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्र और यार की चिल्लाकियाँ, मक्कारियाँ और जंगें अपने अरूज पर हैं। आज की कहानी में उम्र और यार एक गंजे जादूगर के साथ मुकाबला करता है, और वो मुकाबला कैसा था इसका जिक्र, इसका पता तो आपको कहानी सुनने के बाद ही लगेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके लिए मज़ीद मेहनत की जा सके। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन उम्र अय्यार अपने घर के एक कमरे में बैठा जंबील में मौजूद दौलत का हिसाब अपनी उंगलियों पर कर रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसका खादम अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, क्यों आए हो? उम्र अय्यार ने हैरान होकर पूछा तो खादम ने एक ख़त उम्र अय्यार की तरफ बढ़ा दिया। ये ख़त सरदार अमीर हमज़ा ने मैदान जंग से भेजा है, खादम ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। उम्र अय्यार ने जल्दी से शाही ख़त खोला और उसे पढ़ने लगा। सरदार अमीर हमज़ा ने इस ख़त में उसे हुक्म दिया था कि तिलिस्म होशरबा की सरहद के करीब शहनशाह अफरासियाब ने मुसलमान फ़ौजों को रोकने के लिए एक गंजे जादूगर को फ़ौज देकर भेजा है, जिसने सरहद के करीब अपना पड़ाव डाला हुआ है। चूँकि सरदार अमीर हमज़ा जादूगरों की एक बड़ी फ़ौज से लड़ने में मसरूफ़ है और उसे ख़तरा है कि यह गंजा जादूगर कहीं अकब से उन पर हमला ना कर दे, इसलिए उम्र फ़ौरन जाकर इस गंजे जादूगर का खात्मा कर दे। उसे कसीर इनाम दिया जाएगा। उम्र ने रुक्का पढ़कर फ़ौरन लिबास तब्दील किया और शाही अस्तबल से घोड़ा लिया और फिर तिलिस्म होशरबा की सरहद की तरफ रवाना हो गया। चूँकि सैकड़ों बार तिलिस्म होशरबा आता जाता रहा था, इसलिए उसे इसके बारे में अच्छी तरह इल्म था कि ये गंजा जादूगर कहाँ पड़ाव डाले हुआ होगा। उम्र मंजिलों पे मंजिलें मारता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जब वो तिलिस्म होशरबा की सरहद से पहले आने वाले जंगल के पास पहुंचा तो वो घोड़े से उतर पड़ा। उसने घोड़े को आज़ाद कर दिया ताकि वो वहाँ आज़ादाना घूमकर अपना पेट भर सके और जंगली जानवरों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और ख़ुद वो जंबील संभाले जंगल में दाखिल हो गया। जंगल ज़्यादा बड़ा ना था, इसलिए उसे यकीन था कि वो शाम होने से पहले पहले इस जंगल को अबूर करके दूसरी तरफ वाक़या तिलिस्म होशरबा की सरहद तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी उसने आधा जंगल ही पार किया होगा कि अचानक जंगल के दरमियान बने हुए एक बड़े से महल नुमा मकान को देखकर वो ठटक कर रुक गया। मकान बहुत बड़ा था और बाकायदा बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, जबकि उसका बड़ा सा फाटक लकड़ी का बना हुआ था। इस मकान के ऊपर स्याह रंग का एक झंडा लहरा रहा था, जिस पर इंसानी खोपड़ी और दो हड्डियों की तस्वीरें बनी हुई थी। इस झंडे को देखकर उम्र समझ गया कि ये किसी जादूगर का मकान है। उसे ख्याल आया कि कहीं वो गंजा जादूगर इस मकान में ना रहता हो। चुनांचे वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मकान के बाहर कोई आदमी ना था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। उम्रू इस बड़े से फाटक के सामने पहुंच गया। उसने जोर से फाटक पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक चीखती हुई करख्त आवाज सुनाई दी। मेरा नाम हकीमुल हुक्मा है, मैं तिलिस्म होशरबा के शहनशाह अफरासियाब का शाही हकीम हूँ। उम्र अय्यार ने ऊंची आवाज में जवाब दिया तो दरवाज़ा दरमियान से थोड़ा सा खुल गया, लेकिन यह दरवाज़ा इतना ना खुला था कि उम्र अय्यार अंदर दाखिल हो सकता। सामने एक कुर्सी पर एक गंजा आदमी बैठा हुआ था। उसके माथे पर भी खोपड़ी का निशान था। उसकी बारीक लेकिन लंबी लंबी मूछें थी। उसने ऐसा लिबास पहना हुआ था जैसे वो किसी बर्फानी इलाके में रहता हो। उसकी नज़रें दरवाजे के दर्ज से सामने खड़े उम्र यार पर जमी हुई थी। उम्र यार आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब सामने ना वो मकान था और ना वो दरवाज़ा, बल्कि वहाँ आम सा जंगल था। वो जो देखकर बेहद हैरान हुआ। उसने जल्दी से जंबील में हाथ डाला और तख्ती दाऊदी निकाल ली। तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ ये सब क्या था और ये मकान कहाँ गायब हो गया? उमरू ने तख्ती दाऊदी को हाथ में लेते हुए कहा तो तख्ती दाऊदी से आवाज़ आई, ख्वाजा उम्र अय्यार को बताया जाता है कि ये मकान जादू का था और उसमें गंजा जादूगर रह रहा था।
उसे तिलस्मे होशरबा के शहनशाह अफरस्याब ने ना सिर्फ तुम्हारे मुतल्लिक तफसील से बता दिया था बल्कि तुम्हारी तस्वीर भी उसे दिखा दी थी और उसे हुक्म दिया था कि वो तुमसे मुकाबला करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस तरह तुम उसे हलाक करने में कामयाब हो जाओगे। इसलिए जब उसने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें पहचान गया और उसने तुम्हारा मुकाबला करने की बजाय मकान समेत यहां से फरार होने में ही आफियत समझी और अब वो अपनी फौज के अंदर बने हुए शाही खेमे में मौजूद है। इसकी फौज जंगल के पार मैदान में मौजूद है और ख्वाजा उमरो यार को बताया जाता है कि गंजा जादूगर उस वक्त तक हलाक हो सकता है जब उमरो यार अपनी तलवार पर एक खूनख्वार शेर, एक खूनख्वार भैंसे और एक खूनख्वार चीते का खून न लगा ले। इन तीनों दरिंदों का खून लगने के बाद ही उस तलवार से गंजे जादूगर को हलाक किया जा सकता है और वो मुकाबले पर मजबूर भी हो सकता है। वैसे गंजा जादूगर जिस्मानी तौर पर और जादू के लिहाज से भी बेहद ताकतवर है। उसकी पेशानी पर खोपड़ी और 2 हड्डियों का निशान है। गंजा जादूगर इस वक्त हलाक हो सकता है जब तुम्हारी तलवार का पहला वार उसकी पेशानी पर मौजूद उस निशान पर पड़े, वरना वो हलाक नहीं हो सकता। और उसके जादू के तोड़ के लिए तुम्हें अपनी तलवार के साथ लोमड़ी की दुम बांधनी होगी, फिर उसका कोई जादू तुम पर असर ना कर सकेगा। लेकिन अगर तुम्हारी तलवार का पहला वार उस गंजे जादूगर की पेशानी पर मौजूद निशान पर ना लग सका तो फिर तुम खुद हलाक हो जाओगे। इसलिए ये सारा काम तुमने अपनी अकल और अय्यारी से करना है कि तीनों दरिंदों के खून से भरी हुई तलवार का पहला वार उस गंजे जादूगर की पेशानी पर लगे हुए निशान पर पड़े, तब ये जादूगर फौरन हलाक हो जाएगा। उमरो अय्यार ने जब ये सुना तो वो बेहद परेशान हुआ, क्योंकि इतने खूनख्वार दरिंदों से वो कैसे लड़ सकता था। वो तो हमेशा अपनी अकल और अय्यारी से लड़ता था, वरना जिस्मानी तौर पर तो वो बेहद कमज़ोर सा आदमी था, लेकिन जाहिर है अब उसे ऐसा करना पड़ेगा। उसने तख्ती दाऊदी को जंबील में डाला और सोचने लगा उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसे ख्याल आया कि इस जंगल के अंदर पानी का एक बड़ा चश्मा है और उस चश्मे पे तमाम दरिंदे पानी पीने आते हैं। अगर वो वहाँ फंदा लगा दे तो ये दरिंदे पानी पीने आएंगे और फंदों में फंस जाएंगे, फिर वो उन्हें आसानी से हलाक कर देगा। चनांचे उसने दरख्तों की लचकदार लेकिन इंतहाई मजबूत शाखें तोड़ी, फिर वहीं बैठकर उसने 5 मजबूत फंदे बनाए, जिनमें 4 बड़े और एक छोटा फंदा था। फिर वो इन फंदों को उठाकर चश्मे के पास पहुंच गया। उसे मालूम था कि बड़े जानवर चश्मे के खुले हिस्से की तरफ आकर पानी पीते हैं, जबकि छोटे जानवर जोड़ के तंग हिस्से की तरफ आते हैं। चनांचे उसने छोटा फंदा तो तंग हिस्सों की तरफ लगा दिया, जबकि बड़े फंदे उसने चश्मे के खुले हिस्से की तरफ अलग-अलग लगा दिए और खुद एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने लोमड़ियों के ग्रोह को तंग हिस्से की तरफ पानी पीने के लिए आते हुए देखा तो वो बेहद खुश हुआ और उनमें से कोई ना कोई लोमड़ी तो यकीनन छोटे फंदे में फंस जाएगी। और वही हुआ। एक लोमड़ी इस फंदे में फंसकर चीखने लगी तो बाकी लोमड़ियां भाग गईं। उमरू यार फौरन दरख्त से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ उस फंदे में फंसी लोमड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने तेजी से तलवार खींची और इस लोमड़ी को हलाक कर दिया। फिर उसने इसकी दुम काटी और उसे अपनी तलवार के दस्ते से बांध दिया और एक बार फिर वापस जाकर दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 4 भैंसे पानी पीने आए तो उनमें से एक भैंसा बड़े फंदे में फंस गया। उसने निकलने के लिए बड़ा जोर लगाया लेकिन निकल ना सका। जब बाकी भैंसे भाग गए तो उमरो यार दरख्त से नीचे उतरा। उसने फंदे में फंसे हुए भैंसे की गर्दन तलवार से काट दी। इस तरह उसका खून उसकी तलवार पर लग गया। थोड़ी देर बाद एक चीता भी इसी तरह फंदे में फंस गया और उमरो यार ने उसे भी हलाक कर दिया। फिर शेर फंसा और उमरो यार ने उसे भी हलाक कर दिया। इस तरह उसकी तलवार पर शेर, भैंसे और चीते का खून लग गया था और उसने शर्त के मुताबिक तलवार के दस्ते पर लोमड़ी की दुम भी बांध ली थी। ये सब कुछ उसने अपनी अकल से कर लिया था, वरना वो इनमें से किसी एक दरिंदे का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। जब यह सब कुछ हो गया तो उमरो यार तलवार उठाए आगे बढ़ गया।
जंगल पार करके जैसे ही वो खुले मैदान में आया, उसने देखा वहां दूर दूर तक खैमे लगे हुए थे और वहां जादूगरों की फौज मौजूद थी। दरमियान में एक बड़ा खैमा था जिस पर वही स्याह रंग का झंडा लहरा रहा था, जिस पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान मौजूद था। उमरू यार समझ गया कि यही इस गंजे जादूगर का खैमा है। वो जैसे ही फौज के करीब पहुंचा, बेशुमार जादूगर तलवारें लहराते हुए इकट्ठे होकर उसकी तरफ लपके। खबरदार, रुक जाओ, मेरा नाम ख्वाजा उमरू यार है, मेरा मुकाबला सिर्फ गंजे जादूगर से हो सकता है। उमरू यार ने चीखते हुए कहा तो सारे जादूगर रुक गए। उसी लम्हे उस झंडे वाले खैमे का दरवाजा खुला और वो ही गंजा जादूगर बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी खौफनाक तलवार थी। आखिरकार तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींची लाई उमरू यार, इस गंजे जादूगर ने बाहर आकर चीखते हुए कहा। यह तो अल्लाह ताला जानता है कि किसकी मौत आई है, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल जादूगर मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो मुझ जैसे कमजोर से आदमी को देखकर खौफ से फरार हो जाए। उमरू यार ने कहा, ऐसा मैंने शहनशाह अफरासियाब के हुक्म पर किया था, वरना तुम जैसा मच्छर को तो मैं सिर्फ फूंक मार कर उड़ा दूं, गंजे जादूगर ने चीखते हुए कहा। तो फिर आओ, करो मुकाबला, फिर देखो तुम भैंस से इस मुकाबले में कामयाब होते हो या मेरे जैसा मच्छर, उमरू यार ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तो गंजे जादूगर ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ हवा में उठाया और जादू करते हुए उसे जोर से उमरू यार की तरफ झटका। उसके हाथ से आग की लहरें निकलकर उमरू यार की तरफ बढ़ी, लेकिन उमरू यार मुतमिन खड़ा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी तलवार के दस्ते से लोमड़ी की दुम बंधी हुई है, इसलिए उस पर जादू का असर ना होगा। और वही हुआ। आग के शोले उमरू यार के करीब आकर बुझ गए। अब तो गंजा जादूगर गुस्से की शिद्दत से और पागल हो गया। उसने मुसलसल उमरू यार पर जादू के हमले करने शुरू कर दिए, इंतहाई खौफनाक हमले। कभी अंगारों की बारिश, कभी खौफनाक तीरों की बारिश, कभी बड़े बड़े पत्थरों की बारिश, लेकिन उमरू यार इन सब से महफूज अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा रहा। जब गंजा जादूगर अपने जादुओं के हमलों में नाकाम हो गया तो उसने तलवार संभाली और पूरी कुव्वत से आगे बढ़कर उमरू यार पर हमला कर दिया। रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, उमरू यार ने पीछे हटते हुए कहा। तो गंजा जादूगर रुक गया। क्या बात है, गंजे जादूगर ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे सारे हमले नाकाम हो गए हैं। मैं चाहूं तो एक लम्हे में तुम्हें हलाक कर दूं, लेकिन मेरी एक तजवीज़ है। अगर तुम इस पर अमल करो तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊंगा, और वो तजवीज़ ये है कि तुम मुझे अपनी कलाई पर तलवार का मामूली सा जख्म लगाने दो, ताकि मैं अपने सरदार को बता सकूं कि मैंने वाकई तुम्हारा मुकाबला किया है, वरना वो यकीन ना करेगा। और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि मैं किसी गंजे को हलाक नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था कि जब मैं किसी गंजे को हलाक करूंगा तो मेरी जिंदगी के 10 साल कम हो जाएंगे। उमरू यार ने फौरन ही याराना लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि गंजा जादूगर जिस्मानी तौर पर उससे ज्यादा ताकतवर है और लड़ने में भी महारत रखता है, इसलिए वो इसकी पेशानी पर पहला वार ना कर सकेगा। अगर वो ना ऐसा ना कर सका तो फिर वो खुद हलाक हो जाएगा। क्या तुम वादा करते हो कि तुम वापस चले जाओगे, गंजे जादूगर ने फौरन रजामंद होते हुए कहा, क्योंकि वो भी उमरू यार से खौफजदा हो चुका था, जिस पर इसका कोई जादू ही ना चल सका था। और उमरू यार ने फौरन वादा कर लिया था। ठीक है, तो लगाओ जख्म, गंजे जादूगर ने आगे बढ़ते हुए कहा, और साथ ही उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। फिक्र ना करो, सिर्फ हल्का सा जख्म लगाऊंगा, बस तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, उमरू यार ने कहा। और उसके साथ ही उसने तलवार उठाई और बज़ाहिर इस तरह तलवार को आगे बढ़ाया जैसे वो इस गंजे जादूगर की कलाई पर जख्म लगाना चाहता हो। लेकिन फिर उसने अचानक पूरी कुव्वत से तलवार को घुमाया और उसकी तलवार ठीक गंजे जादूगर की पेशानी पर मौजूद खोपड़ी और हड्डियों वाले निशान पर पड़ी। और चूंकि तलवार पर भैंसे, शेर और चीते का खून लगा हुआ था, इसलिए जैसे ही तलवार इस निशान पर पड़ी, गंजा जादूगर बुरी तरह चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे में तड़पता हुआ हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही उसकी सारी फौज भी गायब हो गई। मेरा नाम गंजा जादूगर था, मैं बेहद ताकतवर जादूगर था, मगर उमरू यार ने मुझे अयारी से हलाक कर दिया,
گنجے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو یار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ سردار امیر حمزہ سے اس گنجے جادوگر کی ہلاکت پر بہت بڑا انعام حاصل کر سکے گا۔ اس نے گنجے جادوگر کی گردن کاٹی اور اسے زنبیل میں ڈال کر واپس جنگل کی طرف مڑ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے اور اس مارکے کے بعد ایک بہت بڑا انعام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو امرو عیار کی یہ یارانہ جنگ؟ مزہ آیا؟ اگر مزہ آیا ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔